राहुल गांधी और सपा सांसद जो है अवधेश जी और पप्पू यादव, इन लोगों के नाम से नामजद एफआईआर पंजीकृत हो गई है। संसद भवन के परिसर में पहली बार यह बेशर्मी, यह फूहड़ता और यह साजिश देखी गई है। ये जितने अधर्मी उसमें सम्मिलित थे, एक भी अधर्मी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। मौलाना का रूप धारण नहीं कर पाते हो, हरे कपड़े नहीं पहन पाते हो, मस्जिदों में दरगाहों में करोड़ों रुपया गमन होता है, वक्फ बोर्ड में गमन होता है, आप उसका रूप धारण नहीं करके नाटक करने का काम करते हो। वो तमाशा बना रखे हो, कोई नौटंकी का नाच नहीं है, वो सांसद भवन है। सावन का महीना है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी काशी में अधर्मियों के ऊपर इंडी गठबंधन के लोगों ने जो सनातन का अपमान किया, इस कुकृत्य की एफआईआर पंजीकृत हो गई है, जिसमें राहुल गांधी और सपा सांसद जो है अवधेश जी और पप्पू यादव, इन लोगों के नाम से नामजद एफआईआर पंजीकृत हो गई है। और बाकी जितने भी वहाँ इस कुकृत्य में सम्मिलित थे, वो सब लोगों के ऊपर भी अज्ञात रूप से रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं मांग करता हूं कि इसको जो है तो जल्द से जल्द इसकी विवेचना हो और इनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह अति निंदनीय है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि संसद भवन के परिसर में पहली बार यह बेशर्मी, यह फूहड़ता और यह साजिश देखी गई है कि संसद भवन के परिसर में, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई एक मेंटल व्यक्ति कुछ ऐसा कर दिया हो, तमाम इंडी गठबंधन के माननीय सांसदों के द्वारा जिस तरह से सनातन को अपमानित किया गया, भगवा को अपमानित किया गया, प्रभु श्री राम के चित्र को जिस तरह से जानबूझ करके और सपाइयों के जो है तो चरण के पास डाल देना, ये अति निंदनीय रहा, असह्य रहा और पूरे देश में इसको लेकर के बहुत लोग दुखी हैं। लेकिन सनातनी किसी भी स्थिति में संविधान की मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता है, नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। अब एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हम सब लोगों की मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इन लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, नहीं तो अगर इसमें विलंब किया जाएगा तो फिर हम लोगों के सब्र का बांध टूटेगा और इसका फिर जो है नतीजा ऐसा होगा कि कोई झेल नहीं पाएगा। हम लोगों ने रणनीतियां तैयार कर ली हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, अगर भीड़ तंत्र का ही सुना जाएगा, तो हम लोग फिर कई करोड़ की संख्या में 120 करोड़ सनातनी हाथ में मोटा डंडा, भगवा झंडा लेकर के, फरसा, गड़ासा, बल्लम, हम सब लोग अपने या देवी देवताओं के शस्त्र धारण करके और संसद भवन कूच करेंगे। और ये जितने अधर्मी उसमें सम्मिलित थे, एक भी अधर्मी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके ऊपर शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई हो। निश्चित रूप से जिस तरह से लोकतंत्र के पावन मंदिर सांसद भवन में जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, एक भगवा वेश धारण करके संत परंपरा को बदनाम करने का जो साजिश रचा, करोड़ों करोड़ों जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, अपने आप में बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। ऐसे घृणित कुकृत्य करने वाले अराजक तत्व पप्पू यादव, पप्पू खान, राहुल और अवधेश जो अयोध्या के तथाकथित सांसद हैं, जिनका नाम अवधेश पासी है, जो अयोध्या की परंपरा पर कुठाराघात करने का काम किए हैं, अयोध्या की आध्यात्मिकता को तार तार करने का काम किए हैं, ऐसे तीनों लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा कि मौलाना का रूप धारण नहीं कर पाते हो, हरे कपड़े नहीं पहन पाते हो, मस्जिदों में दरगाहों में करोड़ों रुपया गमन होता है, वक्फ बोर्ड में गमन होता है, आप उसका रूप धारण नहीं करके नाटक करने का काम करते हो। वो तमाशा बना रखे हो, कोई नौटंकी का नाच नहीं है, वो सांसद भवन है जहाँ लोकतंत्र के बातों को, जन समुदाय के उनकी बातों को, उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए आपको ने लोकतंत्र में जनता जनार्दन ने भेजा है। आपको अराजकता करने के लिए नहीं भेजा है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं भेजा है। मैं स्वागत करता हूँ, मैं
जो है वाराणसी के प्रशासन को और मैं पूज्य महापुरुषों को जिन्होंने तहरीर दे करके इसके ऊपर FIR दर्ज कराने का काम किया। पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ FIR दर्ज होगा। संत आक्रोशित है, जब तक यह संतों के चरणों में नाक रगड़ करके क्षमा याचना नहीं करेगा तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।